हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू माय चैनल एजुकेशन लेन। तो पिछले वीडियो में हमने लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर किया था। तो आज हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है सिंपल पेंडुलम। इसके बाद हमारी सिलेबस में एक और एप्लीकेशन होगी जो कि है हमारी एटवुड्स मशीन। तो चलिए देखते हैं सिंपल पेंडुलम में क्या होता है। कंसीडर करिए आपके पास यहां से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम का। आपके घर में पेंडुलम वाली वॉल क्लॉक होती है, घड़ी होती है जो दीवार पे लगी होती है। तो उसके नीचे पेंडुलम ऐसे ऐसे अपने आप करता रहता है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेंडुलम। और जो नीचे उसका बॉब होता है उसे क्या कहते हैं? बॉब। जो नीचे उसका हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, उसका मास कितना है? m। और जहां से वो अटैच्ड है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये जो लेंथ है इसको हमने कंसीडर किया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L। ठीक है, अब हमने मान लिया ये इसकी रेस्ट पोजीशन है, ये कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है, ये इसकी रेस्ट पोजीशन है। इसे हम मीन पोजीशन भी कहते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए मीन पोजीशन जो है, मीन पोजीशन इज इक्वल टू A। ये जो है ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, अब मैंने कंसीडर कर लिया कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेरा जो बॉब है या मेरा जो पेंडुलम है वो यहां पर है। ठीक है, एट पॉइंट बी, एट एनी पॉइंट लेट बॉब इज एट पोजीशन बी। ये वाला जो पॉइंट है क्योंकि ये रेस्ट पे है तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया, ये एक रेफरेंस लेवल है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। आपने नॉर्मली एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जो कि क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इसमें h क्या होता है? हाइट। हाइट किसकी? जिस हाइट पर आपका ऑब्जेक्ट होता है ग्राउंड से। तो यहां पर मैंने ग्राउंड को क्या कंसीडर किया है? रेफरेंस कंसीडर किया है, इसीलिए मैंने इसको क्या कंसीडर किया है? ये हाइट। तो सिमिलरली मैंने इस पॉइंट पे मान लिया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, ये रेफरेंस लेवल है। अब ये वाली जो हाइट है ये हम हाइट कंसीडर करेंगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट बी पर निकालेंगे। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के लिए नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये कैसे कैसे पुट करेंगे, ये देखने से पहले एक बार आप देख लीजिए कि आप अपने नोट्स में कैसे लिखेंगे और कैसे आप एग्जाम में लिख कर आएंगे। ठीक है, लेट मास ऑफ बॉब इज m, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज O, and angle BOA it is making is theta at any point let bob is at position B पोजीशन पर है। लैग्रैंजियन फिर मेरा क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू T माइनस V होता है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? T और V चाहिए। नॉर्मली T क्या होता है? हाफ mv² और V क्या होता है? mgh। अब इसके लिए मुझे एक तो हाइट चाहिए पोटेंशियल एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी में मुझे v पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या है। ठीक है, चलिए पहले हम वेलोसिटी के लिए देखते हैं। अब ये जो आपका है O A B और ये काइंड ऑफ आर्क बन रही है, तो क्या ये जो आपकी आर्क है ये पार्ट ऐसा नहीं है कि किसी एक बड़े सर्कल का पार्ट है जिसमें से हमने छोटा सा एक पीस ले लिया, छोटा सा एक हमने पार्ट कट कर दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो लेंथ ऑफ आर्क होगी, मैंने इसको s स्मॉल s से डिनोट किया है यहाँ पे, स्मॉल s से। तो इसका फॉर्मूला होता है s, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, आर्क लेंथ इज इक्वल टू ये जो आपका रेडियस बन रहा है सर्कल का, और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू हमने क्या ले रखी है? चलिए पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, रेडियस इंटू एंगल। ठीक है, आर्क लेंथ s इज इक्वल टू रेडियस यहाँ पे क्या है मेरा? L इंटू में थीटा। अब L तो वो है हर जगह कांस्टेंट है, S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको क्या देता है? वेलोसिटी। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया ds बाई dt इज इक्वल टू L कांस्टेंट है, तो d थीटा बाई dt। d थीटा बाई dt को आप थीटा डॉट भी लिख सकते हैं। इसका डॉट, सिंगल डॉट का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ds बाई dt आपका क्या हो गया? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू थीटा, यहां पर आप पुट कर सकते हो L थीटा डॉट।
ठीक है, अब हमें चाहिए हाइट क्या होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार नेक्स्ट स्टेप में कि हाइट कैसे निकालेंगे और कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाइट। उससे पहले आप एक छोटी सी कैलकुलेशन देखिए। आप ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करिए, ट्राइंगल BOC। इसमें एंगल BOC कितना है, थीटा। क्या ये इस तरीके का नहीं बन रहा है, ये थीटा, ये O, ये B और ये C। ठीक है, और ये जो है वो हमारा लेंथ L है। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आपको थीटा दिया होता है, हाइपोटेन्यूज दिया होता है, तो आप OC और BC आराम से निकाल सकते हैं। OC हो जाएगा मेरा L cos थीटा और मेरा CB हो जाएगा L sin थीटा। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे सिर्फ ये हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, हाइट H। ये वाली हाइट निकालने के लिए मैं कैसे करूंगी, यहाँ पे इट इज इक्वल टू OA माइनस OC। OA पूरी लेंथ कितनी है L और OC यहां से कितना आया L cos थीटा, L1 माइनस cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी हो गई है mg और g मेरा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आप इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप कोई भी नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हो तो हमेशा उसको लिखेंगे कि ये है क्या, ये टर्म क्या है। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया है थीटा की टर्म्स में। आइए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² था। v² की जगह मैंने एक वैल्यू निकाल दी थी, वो क्या थी, L थीटा डॉट स्क्वायर, हाफ mL² थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल एनर्जीज मिल गई हैं, काइनेटिक एनर्जीज मिल गई हैं और सिर्फ वेरिएबल क्या है, एक थीटा। तो ये सारा क्या चल रहा है, बेसिकली एक वेरिएबल में विच इज थीटा, और इससे क्या पता चल रहा है बेसिकली कि इट इज इन 1 डायमेंशन। ठीक है, एक वेरिएबल मतलब 1 डायमेंशन। तो हमारा लैग्रैंजियन क्या हो जाएगा, हाफ mL² थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgL1 माइनस cos थीटा। आपको इक्वेशन याद है हमारी लैग्रैंजियन जो हमने डेराइव करी थी, वो ये थी। अब हमें डेल एल बाय डेल थीटा डॉट निकालना है और डेल एल बाय डेल थीटा निकालना है। हम इसमें पुट करेंगे ये वाली वैल्यूज को सॉल्व करके, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमें लैग्रैंजियन कैसे निकालना है, कैसे इक्वेशंस में पुट करना है। एल मैंने लिख दिया कि ये था, डेल एल बाय डेल थीटा निकालना है। अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ थीटा की रिस्पेक्ट में करूंगी और बाकी जो है वो सब मैं क्या कंसीडर करूंगी कि कांस्टेंट है। तो इसमें मैं थीटा डॉट क्या कंसीडर करूंगी कि ये मेरा कांस्टेंट है। तो डेल एल बाय डेल थीटा ये तो 0 हो गया, माइनस mgl कांस्टेंट है, कॉमन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 माइनस माइनस, cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे ब्रैकेट में माइनस sin थीटा, माइनस माइनस प्लस एंड देन अगेन माइनस, तो माइनस, तो डेल एल बाय डेल थीटा माइनस mgl sin थीटा। सिमिलरली डेल एल बाय डेल थीटा डॉट 1/2 ml² कांस्टेंट है, थीटा डॉट स्क्वायर को किया तो 2 थीटा डॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ml² थीटा डॉट आ गया। इसके बाद ये हमारी क्या है, इक्वेशन है जो हमने डेराइव की थी लैग्रैंजियन निकालने के लिए, d/dt डेल एल बाय डेल थीटा डॉट ये वाली टर्म माइनस डेल एल बाय डेल थीटा ये वाली टर्म इज इक्वल टू 0। आपने डिफरेंशिएट किया इसको, थीटा डॉट क्या बन गया, थीटा डबल डॉट ml² थीटा डबल डॉट माइनस माइनस प्लस mgl sin थीटा इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेके गई, ये माइनस हो गया, m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस gl sin थीटा। वापस मैं इसको इधर लेकर आई, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा वो अप्रोक्सीमेटली किसके होता है, थीटा के। अगर कॉस थीटा में थीटा बहुत स्मॉल होता है तो वो 1 होता है, और कॉस साइन थीटा में अगर थीटा स्मॉल होता है तो वो थीटा के इक्वल होता है।
तो थीटा डबल डॉट ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसमें मैंने ओमेगा स्क्वायर क्या है मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पे क्या बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल। टाइम पीरियड क्या होगा इस पेंडुलम का, सबसे पहले देखिए टाइम पीरियड क्या होता है। अगर आपका ये पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ पे, तो पेंडुलम पहले यहां जाएगा, फिर यहां आएगा और फिर यहां आएगा। तो कितना टाइम ले रहा है पहले यहां जाकर, फिर यहां और फिर यहां आने में, इसको कहते हैं टाइम पीरियड। आप कहीं से भी मेजर कर सकते हो टाइम पीरियड। अगर मान लो आपकी पेंडुलम बॉब यहाँ है, तो आप क्या टाइम लोगे यहाँ से, टाइम पीरियड क्या होगा, पहले यहां और फिर यहां, मतलब वापस अपनी ही पोजीशन पे आने में उसे कितना टाइम लग रहा है, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हमने फॉर्मूले में पुट करा तो आपका आ गया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। मैंने आपको यहाँ पे टाइम पीरियड और ओमेगा क्यों बताया है, क्योंकि आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जिसमें आपको टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है और आपको एल की वैल्यू दी जाती है कि लेंथ इतनी है तो उसका टाइम पीरियड क्या। जी की वैल्यू आप सबको पता है, जी क्या है मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता है, एल पता चल जाएगा तो आप टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हो। सिमिलरली आप अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम में आपको लिखकर आना है अगर आपका आता है तो, और इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये सारे स्टेप्स लिखकर आते हैं। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे समझना है, वो मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बता दिया है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है एडवर्ड्स मशीन, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो चैनल एजुकेशन लेन, और इसके साथ क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं और जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच।